कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक भगत जी ने महात्मा जी से विनती करते हुए पूछा, जब से मैंने नाम दीक्षा लिया है, जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ और नाम का सुमिरन भी करता हूँ, तब जो भूतकाल की बातें याद आती हैं, यानी कि मुझसे जो जो गलतियाँ हुई हैं, वो ध्यान में एक रील की तरह चलती रहती हैं और मैं नाम का सुमिरन करता रहता हूँ, पर मेरा जो मन है उन्हीं विषय वासनाओं में घूमता रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बीती हुई बातें याद ना आएं। थोड़ी देर अपने मन को एकाग्र करके जैसे ही ध्यान करता हूँ और नाम का सुमिरन करता हूँ, फिर से पुनः वही रील शुरू हो जाती है और मैं उन्हीं विषय वासनाओं में, उन्हीं बातों में खो जाता हूँ। अचानक मुझे याद आता है कि अरे, मैं तो नाम का सुमिरन कर रहा था और भजन कर रहा था, ये मैं कहाँ आ गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने आप को एकाग्र करके फिर से नाम सुमिरन में लगा देता हूँ और मेरे साथ हमेशा यही होता रहता है। मैं क्या करूँ? मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे मन के अंदर जो ये भावनाएं बार बार उठती हैं, ये न उठें। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, भगत जी, आप चिंता मत करो, क्योंकि जीव जन्म जन्मांतर से पाप करता हुआ चला आया है, तब जाकर के कहीं प्रभु की असीम कृपा से सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब जो जीव जन्म जन्मांतर से पाप करता आया है, वह ये समझ लीजिए कि एक चिप जो है बुराइयों का उसमें भरा हुआ है। जब आप नाम का सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे एक एक विषय वासनाएं जो आपसे गलतियां हो चुकी हैं, वह डिलीट हो रही हैं। जब भी कोई विषय वासना, कोई भी गलती डिलीट होता है तो वह आपके सामने आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे मन में वही पुरानी बातें याद आती हैं। नहीं, जो जो भी आपको याद आता है नाम सुमिरन करते समय, वह समझ लो कि डिलीट हो रहा है। अब आप सोचो, जन्म जन्मांतर से जीव से कितना पाप और कितना अधर्म हो चुका है। इसलिए जब भी आप नाम का सुमिरन करते हैं तो एक एक पाप, एक एक वासनाएं धीरे धीरे डिलीट हो रही हैं। जो जो भी आपके दिमाग में बीती हुई बातें याद आती हैं, वह समझ लीजिए कि एक एक करके वह डिलीट हो रहा है। जो जो रील चल रहा है, आपसे जो जो गलतियां हो चुकी हैं, वह एक एक करके डिलीट हो रही हैं, क्योंकि नाम के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। अगर आप चलते फिरते काम करते, जो आप नाम का सुमिरन करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जितना ही आप नाम का सुमिरन करेंगे, धीरे धीरे
आपके सारे पाप नष्ट होते जाएंगे। आपके प्रारब्ध में जो भी बुरे कर्म हो चुके हैं वह धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि समस्त ब्रह्मांड के पाप भी प्रभु के नाम के सुमिरन से नष्ट हो जाते हैं। फिर भगत जी ने महात्मा जी से कहा, भगवान, मैं इस विचार में परेशान हूं कि मन में कुछ और चल रहा है और मुख से प्रभु के नाम का सुमिरन चल रहा है, तो यह ठीक होगा? क्योंकि मन तो विषय वासनाओं में भटका हुआ है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। प्रभु के नाम के जाप से दसों दिशाएं मंगल हो जाती हैं। चाहे आप भाव से जपें या कुभाव से जपें या आलस्य से जपें, अगर आप नाम का सुमिरन करते हैं, नाम का जाप करते हैं, तो दसों दिशाएं मंगल हो जाती हैं और सारे पाप धीरे धीरे नाम के जाप से नष्ट होते जाते हैं। जो भी आपके मन में विचार उठ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि वह विचार डिलीट हो रहा है, वह नष्ट हो रहा है, क्योंकि वह आपके मन में आ रहा है। ये समझ लीजिए कि केवल अब आया है, अब दोबारा नहीं आएगा। जब जब भी आप नाम का जाप करेंगे, अगर मन के अंदर बुरे विचार उठ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वह अब डिलीट हो गया। बस इसी विचार से आप उन विचारों को ध्यान न दें और केवल प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, काम करते, मुख से प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए। धीरे धीरे नाम का सुमिरन करते करते जब आपका आदत पड़ जाएगा, तो अगर आप मुख से भी नहीं जपेंगे, तो आपके अंतर आत्मा से भी वही नाम सुमिरन हमेशा चलता रहेगा। इसलिए आप परेशान ना हो, बस केवल नाम का जाप करते रहिए। कुछ भी हो जाए, आप हमेशा नाम का जाप करते रहिए। सोते जागते, उठते बैठते, आप यह सोच लीजिए कि मैं 24 घंटे नाम का सुमिरन करता रहूंगा। बस मन में इतना विचार कर लीजिए। मन के अंदर कोई भी भावना आए, कोई भी विचार आए, कुछ भी आए, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। केवल मुख से प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए। अगर आपसे कोई बातचीत करने आ जाता है, अगर आप मुख से नाम का जाप नहीं करते हैं, तो उससे बातें कीजिए और इतना ध्यान रखिए कि प्रभु ने जो हमें दीक्षा दिया है, जो नाम की दीक्षा दी है, नाम का पहला अक्षर जब मैं श्वास ले रहा हूं तो वही उच्चारण हो रहा है, और जब मैं श्वास को छोड़ता हूं तो नाम का दूसरे अक्षर का उच्चारण होता है। यानी श्वास लेते समय और छोड़ते समय एक बार नाम का जाप हो गया। बस इतना ध्यान करते रहिए और लोगों से बातचीत भी कीजिए और नाम का सुमिरन करते रहिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अधिक बदलाव आ जाएगा। बस इसी विचार से आप खुश रहिए और प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।